एंड सिस्टर, जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है, तो आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करें। मुझे विश्वास है कि आज प्रभु का वचन आपको छू के चंगा करेगा। बाइबल में लिखा कि आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी पैदा हुआ वह वचन के द्वारा हुआ, कुछ भी पैदा हुआ वह वचन के द्वारा हुआ। परमेश्वर का वचन महान है। परमेश्वर का वचन ही हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन ही हमें आज़ाद करता है। तो मुझे विश्वास है कि आज जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो आज का वचन का विषय है कि परमेश्वर हमारी विल के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी में काम करता है। प्रभु बहुत महान है, वो जेंटलमैन है ना। वो कभी भी हम पर किसी चीज़ का भार नहीं डालता, वो कभी भी हम पर किसी चीज़ का बोझ नहीं डालता, है ना। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की विल है, अगर हम किसी चीज़ की विल अपने अंदर रखते हैं तो उस विल के अकॉर्डिंग वह हमारे अंदर काम करने के लिए तैयार है। वह कभी भी हम पर किसी भी चीज़ का बोझ नहीं डालेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में बनाया। ठीक है, पर हम पर किसी चीज़ का भी बोझ नहीं डाला। हमें हाँ और ना कहने की आज़ादी दी है। हम किसी भी काम को चुन सकते हैं। हम धर्म के काम भी चुन सकते हैं, हम पाप के काम को भी चुन सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें सभी कामों को करने की आज़ादी दी है। यह उसकी जेंटलनेस है, क्योंकि वह जेंटलमैन है। ठीक है, तो आज का वचन है रोमियो की पुस्तक, उसकी रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 24 से 28 आयत। इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ने उसके नाम को महिमा नहीं दी, बल्कि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं, बल्कि उसकी बनाई हुई सृष्टि को महिमा दी, पर परमेश्वर को महिमा नहीं दी। और बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य सुधर नहीं रहे, है ना। लड़की लड़कियों के साथ गलत काम कर रही है, पुरुष के साथ गलत काम कर रहा है, लड़की लड़की के साथ सो रही है, पुरुष के साथ सो रहा है, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और बाइबल में लिखा है ताकि वे एक दूसरे के साथ अनुचित काम करें। ठीक है, अनुचित काम, जो काम नहीं करने चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, परमेश्वर कभी भी देखता है ना कि आपके अंदर डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है सुधरने की, है ना, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो परमेश्वर वहाँ पे काम नहीं कर पाता। परमेश्वर कोऑपरेशन करता है, हमें प्रभु के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, ये दो तरफ का रोल है। अगर हम बोलें कि हाँ परमेश्वर अपने आप सभी कुछ करेगा, नहीं, हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं। और परमेश्वर हमारे निर्णयों पे, हमारे जो भी हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमेशा उसके साथ कोऑपरेट करता है, जो हम उसके राज्य के लिए निर्णय लेते हैं, है ना। जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उन्होंने सुधरना ना चाहा ना, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मे पर मन पर छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सुधरना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सभी चीज़ों से निकालने के लिए तैयार है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। देखो, हमारा परमेश्वर हमें हमारे गुनाहों और पापों में देखकर ऊपर नहीं बैठा रहा, वो अपना सिंहासन छोड़ के आया। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। वो हमें बचाने के लिए, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाने और बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया, ताकि हम उसके साथ मेल मिलाप कर सके, हमारा मेल मिलाप उसके साथ हो सके। ठीक है, तो बाइबल में लिखा है कि जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा होती है ना, तो परमेश्वर उस इच्छा के अकॉर्डिंग हमारे अंदर काम करने को तैयार है। बाइबल में लिखा कि एक योना नाम का व्यक्ति था, है ना। योना की पुस्तक में लिखा है कि एक योना नाम का व्यक्ति था। ठीक है, तो वो परमेश्वर ने उसको बोला कि नीनवे नगर को जा और उस नगर में जाके लोगों को बोल कि मैंने तुम्हारी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुँची है। क्योंकि जो नीनवे नगर के लोग थे बहुत ही पापी और गुनाहगार थे। वो भी ऐसे ही काम करते थे जैसा कि रोमियो की पुस्तक में लिखा कि वो लड़कियों के साथ सो रही थी, पुरुष के साथ सो रहा था। अपने बेटे बेटियों को वो आग में जलाकर जला देते थे, है ना, घृणित चीज़ों के आगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गुनाह वो करते थे। तो जब परमेश्वर ने उनकी ओर देखा तो वहाँ पर उसने अपने एक नबी को भेजा जिसका नाम योना था। वे जाओ उन लोगों में जाके प्रचार कर कि 40 दिन के बाद तुम्हारा नगर नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, अगर तुम अपनी इच्छा नहीं चेंज करोगे, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। तो बाइबल में लिखा, जब योना को परमेश्वर ने ऐसा बोला तो योना
उस योना परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर तरशीश नाम के किसी जगह को भाग गया। परमेश्वर ने तो उसे नीनवे को भेजा था, पर वो कहाँ पे भाग गया? तरशीश। ठीक है, तो जब बाइबल में लिखा है कि योना तरशीश को जा रहा था, जिस जहाज़ में वो जा रहा था, ठीक है, तो उस जहाज़ में आंधी तूफान आई और आंधी तूफान की वजह से जहाज़ टूटने लगा। तो सभी लोग मिलके, लॉन्ग कहानी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सभी लोग मिलके, है ना, पहले अनाज फेंकने लगे कि जहाज़ ना टूटे, जहाज़ को बचाए। उन्होंने सभी तरीके अपनाए कि जहाज़ किसी तरह से बच जाए। जब उन्होंने देखा कि जहाज़ नहीं बचेगा तो उन्होंने चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठियाँ डाल के पता करने की कोशिश की कि किसकी वजह से यह मुसीबत हम पर आई है। तो बाइबल में लिखा हुआ चिट्ठी योना के नाम पर निकली, और योना तो नीचे जहाज़ के अंदर, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमरा बना था, वहाँ पर सो रहा था। तो उन्होंने पूछा भी, तेरी वजह से हम पर मुसीबत आई है, ऐसा तूने क्या किया? तो योना ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे ये कहने को कहा था, पर मैं इधर भाग आया। तो बाइबल में लिखा कि उन्होंने कहा कि योना ने उससे कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो इससे जो बला तुम पर आई है टल जाएगी और ये समुद्र शांत हो जाएगा, तुम अपने रास्ते में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि हम इस निर्दोष के खून से वंचित हैं, है ना, इसने आप ही बोला कि मेरी वजह से ये मुसीबत तुम पर आई है। तो उन्होंने योना नबी को उठा के जहाज़ में फेंक दिया, ठीक है, समुद्र में फेंक दिया। तो बाइबल में लिखा है वो मछली के पेट में गया, और जब वो मछली के पेट में गया, है ना, तो मछली के पेट में वह 3 दिन 3 रात रहा, और उसने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बचा। वो क्या प्रार्थना कर रहा था? कि प्रभु मुझे बचा, है ना। और उसके अंदर विल आई, इच्छा आई कि प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ, मैं इससे मैं मरना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसको मछली के तीसरे मछली ने उसे, जो बहुत बड़ा मत्स्य था ना, जो मछली थी, उसने जाके योना नबी को समुद्र के किनारे उछल दिया, और योना नबी उस नीनवे नगर में गया और उसने वहाँ पे जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू किया कि मन फिराओ, नहीं तो 40वें दिन नीनवे नगर उल्ट दिया जाएगा, है ना। तो सिट्टा ये निकलता है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी में कितनी भी कमियां कमज़ोरियां क्यों ना हो, हम कितने भी पापी और बड़े गुनाहगार हों, बस अपने अंदर इच्छा रखो कि परमेश्वर मैं सुधरना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी इच्छा देखता है, जब हमारे अंदर विल देखता है कि हाँ, यह बंदा जो इसकी ज़िंदगी में कमी कमज़ोरियाँ हैं, इसकी ज़िंदगी में गुनाह है, इसकी ज़िंदगी में ये जो भी गुनाह करता है, पाप करता है, उसके साथ ये एग्री नहीं है, ये निकलना चाहता है, पर इससे नहीं हो पा रहा, है ना। तो परमेश्वर नीचे उतरा है भाई। परमेश्वर हमें ऊपर देख के बेचारा समझ के बैठा नहीं, उसने नीचे उतरा, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, ठीक है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, ठीक है। हमें उसने वो नाम दिया जिस पे हम विश्वास करके हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। वो यीशु नाम है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने पापों से उद्धार पाता। बाइबल में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखना, जो परमेश्वर के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, ठीक है। आपको सिर्फ अपने अंदर विल रखनी है कि प्रभु मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, प्रभु मैं गलत रिलेशन से नहीं निकल पा रहा हूँ, प्रभु मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि परमेश्वर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, परमेश्वर मैं लड़कियों की तरफ गंदी नज़र से देखता हूँ, परमेश्वर मैं ब्लू फिल्म देखता हूँ, परमेश्वर ऐसी बहुत सारी कमियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं जो हम परमेश्वर से बोलकर नहीं बताते। आपको सिर्फ अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखना है भाई। जब आप अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने रखोगे तो वो आपको छुड़ाने के लिए आपके पास विजिट करेगा। बाइबल में लिखा कि योना नबी की ये विल थी कि प्रभु मुझे बचा, तो मछली के पेट में से भी परमेश्वर ने उसे बचाया। उसने मछली के पेट से प्रार्थना की और मछली के पेट से योना नबी को परमेश्वर ने बचाया। बाइबल में लिखा कि लूत ऐसे नगर में था जो नगर थोड़े दिनों में नष्ट होने वाला था, क्योंकि ऊपर से आग गिर के उसको नष्ट करने वाली थी, सदोम और अमोरा। तो बाइबल में लिखा कि लूत वहाँ से निकलना चाहता, तो परमेश्वर ने हाथ पकड़ के उसको उस स्टेट से बाहर निकाला, उस सिटी से बाहर निकाला। और जब तक लूत उस नगर में था तब तक परमेश्वर ने
उस पर ओले नहीं बरसाए आग के। और बाइबल में लिखा है जैसे ही लूत उस नगर से निकल गया तो परमेश्वर ने उसको वहाँ से ओले भी बरसाए। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप ऐसे थे, अगर मैं बोलूँ तो उनकी गिनती नहीं है ना। मैं सिगरेट पीता था, मैं नशा करता था, मैं लड़कियों की तरफ गंदी नज़र से देखता था, मैं ब्लू फिल्म देखता था, है ना। ऐसी बहुत सारी गंदी आते थी मेरे अंदर से, पर मेरे अंदर एक इच्छा थी कि प्रभु मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं हर रोज़ रोता था परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं कब बदलूँगा, कब बदलूँगा। पर मुझे परमेश्वर का वचन मिला। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है परमेश्वर के सामने, है ना, अब यदि हम अपने पापों को मान लें और यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में और उससे छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य उसे बोलते हैं जो कभी भी हमें धोखा नहीं देता। अगर उसने कोई बात कही है तो उसे पूरा करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है भाई, उस पर विश्वास करके देखो। आपने अपने दोस्तों पर भरोसा करके देखा, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा कर, हो सकता है आप वहाँ से निराश हों, लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ यीशु पर एक बार विश्वास करके देखें। आपके सभी गुनाह, आपके सारी पाप वो आपकी पीठ के पीछे फेंक देगा, कभी भी स्मरण नहीं करेगा, आपको याद ही नहीं रहेंगे आपके पाप और गुनाह। आज मेरे जितनी कमी कमज़ोरियाँ थी मुझे वो दिखती भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ कमज़ोरियाँ थी, अभी वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया, मैंने अपनी विल को उसको बताया। ठीक है, तो सिर्फ अपनी विल को ज़िंदा रखिए। जब परमेश्वर आपके अंदर देखता है ना कि आपके अंदर सुधरने का कोई चांस ही नहीं है, आपकी इच्छा ही मर चुकी है, आपकी विल ही मर चुकी है। जिस तरह की इस वचन के लोगों की इच्छा मर चुकी थी, विल मर चुकी थी, है ना। वो आपस में अनुचित काम कर रहे थे, जो नहीं करने चाहिए वो काम कर रहे थे। जैसे बंदा बंदे के साथ सो रहा है और स्त्री के साथ सो रही है ना, ऐसे गलत काम कर रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया, उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बिगड़ गया है ना, तो 1000 साल से उसकी उम्र कम करके 120 साल कर दी। परमेश्वर जेंटलमैन है, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालेगा, ज़बरदस्ती आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा ना, आपको पुश नहीं करेगा। जैसे लोग पुश करते रहते हैं, लोग आप पर दबाव डालते हैं, बाहर डालते हैं किसी चीज़ का। परमेश्वर बहुत जेंटलमैन है, वो बहुत जेंटलमैन खुदा है, वो कभी भी आप पर किसी चीज़ का बाहर नहीं डालेगा। ठीक है, उसकी आवाज़ बड़ी धीरे से आती है, आपको बदलना शुरू करती है। सिर्फ प्रभु पर विश्वास कीजिए मेरे भाई, और अपनी हर रोज़ प्रार्थना में जाके अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर से बताइए। उसने बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है, उसने लूत को बचाया, उसने लूत को उस नगर से बाहर निकाला जिसमें लूत नहीं निकलना चाहता था। बाइबल में लिखा, ठीक है, राहाब वेश्या, बाइबल में लिखा कि वेश्या थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने सारे नगर को नष्ट किया, पर सिर्फ वेश्या को बचाया कि उसके अंदर इच्छा सी कि मैं बचना चाहती हूँ। ठीक है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि योना नबी को मछली के पेट में से बचाया, क्योंकि इसके अंदर इच्छा से कि प्रभु मैं बचना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। अपने अंदर सिर्फ इच्छा रखिए, अपनी इच्छा को परमेश्वर के बताइए, अपनी विल को। अगर आपके अंदर विल ही नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का काम आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप आगे से कैसा रिस्पॉन्स देते हो, आप आगे से कैसा, है ना, रिस्पॉन्स दिखाओगे परमेश्वर को, उस पर निर्भर करता है। सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी विल परमेश्वर को बताइए। अपनी इच्छा को, अपनी विल को कभी मत मरने दीजिए मेरे भाई। ठीक है, फिर चाहे आप लाल समुंदर, चाहे आपके पीछे सेना क्यों ना खड़ी हो, आगे लाल समुंदर क्यों ना, अगर आपके अंदर इच्छा है प्रभु मैं बचना चाहता हूँ, तो परमेश्वर लाल समुंदर से रास्ता बना देगा। अगर आपके अंदर इच्छा है तो वो आपके लिए बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा देगा। अगर आपके अंदर इच्छा है कि परमेश्वर मैं आपके कामों को करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपको मछली के पेट में से निकाल के भी अपना काम करवाएगा। सिर्फ अपने अंदर इच्छा रखिए मेरे भाई, सिर्फ अपने अंदर विल रखिए कि परमेश्वर मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुख हूँ, इन कमियों कमज़ोरियों को, इन गुनाहों, इन पापों को अपनी ज़िंदगी में बार बार देख के मेरा मन बहुत दुखित होता है ना। मैं अपने आप को बहुत कोसता हूँ। जैसे मैं अपनी उन कमियां कमज़ोरियों को लेकर जो पिछले दिनों में मेरी ज़िंदगी थी, मैं अपने आप को कोसता था, पर जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, नहीं, मैंने अपने आप को बदला। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। तो मैं अपनी कमियां कमज़ोरियों, अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के पास लेकर गया, तो उनमें से बहुत सारी कमी कमज़ोरियाँ, गुनाह और पाप मेरी ज़िंदगी को छोड़ कर चले गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन चीज़ों पर मुझे विजय दी है। बाइबल में लिखा जिसने हमसे प्रेम किया उसके नाम में हम जयवंत
अंत से भी बढ़ के हैं। बाइबल में लिखा है कि हम विक्ट्री से भी बढ़ के हैं। विक्ट्री भी छोटी चीज़ है हमारे परमेश्वर के सामने, ठीक है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें सिर्फ अपनी विल को परमेश्वर को बताना है, हमें सिर्फ अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने लेके जाना है। अगर आप अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने नहीं बताओगे तो कैसे परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, कैसे प्रभु आपको चंगा करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के पास लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे के इस वचन को ख़त्म करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा कि एक सैमसन नाम का व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुना था, उसका अभिषेक किया था। तो बाइबल में लिखा कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो बड़े बड़े गेटों को, बड़े बड़े चीज़ों को उठा देता था, ठीक है। बाइबल में लिखा कि उसने 2 जवान शेर को ऐसे फाड़ डाला कि जैसे कोई बकरी कोई बच्चे को फाड़ता है, ठीक है। इतना ताकतवर था। उसने 1000 फिलिस्तियों को एक गधे की हड्डी से मार डाला। वो तब ऐसे काम करता था जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था। तब प्रभु ने उसे बोला था कि तेरी ताकत का भेद कभी भी किसी को नहीं बताना। पर सैमसन की ज़िंदगी में एक कमी थी, कमज़ोरी थी कि वह लड़कियों के पास जाता था, कभी वेश्या के पास, कभी किसी लड़की के पास, ठीक है। वो कभी भी अपनी विल को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के पास नहीं लेके गया। वो उसमें से निकलना नहीं चाहता था, उसके अंदर इच्छा ही नहीं थी कि प्रभु मैं निकलूँ, ठीक है। तो एक वेश्या थी, उसका नाम दलीला था। तो दलीला के बार बार बोलने पर उसने अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी ताकत का भेद, बड़े बल का भेद उस लड़की को बता दिया। तो लड़की पहले से ही उसके दुश्मनों की ओर से भेजी गई थी, जो कि फिलिस्ती थे। तो फिलिस्तियों ने उसको पकड़ा, क्योंकि सैमसन को लगता था कि मैं ताकतवर हूँ, है ना, कि मैं बड़ा बलवान हूँ। उसे अपने आप पर घमंड हो गया था। वह नहीं जानता था कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की वजह से हूँ, है ना। जब मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ। मैंने इतने 1000 फिलिस्तियों को मारा है एक गधे की हड्डी से। मैंने बड़ी बड़ी दीवारों को, बड़े बड़े गेटों को उखाड़ कर अपने कंधों पर लेके गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था। सैमसन एक निर्बल, मेरे जैसा पतला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता तो वह बलवान हो जाता था, ठीक है। तो बाइबल में लिखा कि उसने अपनी ताकत का राज उस दलीला नाम की वेश्या को बताया। तो उस वेश्या ने उसके दुश्मनों को बताया। तो उसके दुश्मन उसको बाहर आग पकड़ने के लिए उन्होंने उसको घेरा डाला। तो उस लड़की ने, उस वेश्या ने उससे बोला भी तेरे दुश्मन आ गए हैं। तो उसने सोचा मैं तो पहले की तरह जाऊंगा और फिलिस्तियों को मार दूंगा। पर बाइबल में लिखा है कि यहोवा उसको छोड़कर चला गया था, परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया था। तो बाइबल में लिखा है कि फिलिस्तियों ने आके उसको पकड़ लिया, उसकी आंख फोड़ दी, ठीक है, और उसको गुलामी में ले गए, ठीक है। उससे तमाशा करवाया, उसकी नाम धराई हुई, उसकी बेइज्जती हुई, ठीक है। पर देखो हमारा प्रभु कितना महान है। बाइबल में लिखा कि लास्ट में उसके अंदर विल थी, उसके अंदर इच्छा थी कि प्रभु, उसने अपने गुनाह से उससे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। अब मैं ऐसा मांगता हूँ कि तू मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतना बल दे परमेश्वर, कि मैं ये दीवार, कि जिस रस्सियों से उसकी दीवारों के साथ, है ना, जिस बड़े खम्भों के साथ उसको बांधा गया था, तो पर उसने बोला कि प्रभु मुझे इतना ताकत दे कि मैं इस खम्भों को उखाड़ दूं और मैं भी नष्ट हो जाऊं, मेरे साथ मेरे सारे दुश्मन भी नष्ट हो जाएं। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वह खुद तो नष्ट हुआ ही हुआ, उसके शत्रु भी उसके साथ नष्ट हो गए। तो आप चाहे समुंदर की गहराई में से उसे क्यों ना पुकारें, आप चाहे उसे मछली के पेट में से क्यों ना पुकारें, ठीक है, परमेश्वर आपकी विल के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आपकी इच्छा के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमेशा आपको उसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन ने आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष दिया, क्योंकि यही वो वचन है जो हमारी ज़िंदगियों को चेंज करता है, आज़ाद करता है। ये वो मेडिसिन है जो बड़ी की बड़ी बीमारियों को चंगा करती है, और ये वो शांति है जो बड़े बड़े तूफ़ानों में भी हमें शांत बैठना सिखाती है। यही वो वचन है जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा बल बनता है। यही वो वचन है जो हमें चंगा करता है, आज़ाद करता है और शांति देता है। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के ज़रिए प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।